गुड मॉर्निंग। आज है 6 अप्रैल थर्सडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। आज है इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी, तो आप सब हीरो जीरो ट्रेड लो कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की 3 दिवसीय बैठक 3 अप्रैल को शुरू हुई। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में समिति 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे अपने फैसले की घोषणा करने वाली है। एमपीसी द्वारा व्यापक रूप से 12 महीने से कम समय में 7वीं बार नीतिगत रेपो दर में वृद्धि की उम्मीद है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि रेपो दर 25 बेसिस अंक बढ़कर 6.75% हो जाएगी। कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शेयरों द्वारा समर्थित भारतीय इक्विटी बाजारों ने 5 अप्रैल को चौथे सीधे सत्र के लिए अच्छी तेजी के साथ बढ़त दिखाया। सेंसेक्स करीब 582.87 अंक या 0.99% बढ़कर 59,689.31 पर था, जबकि निफ्टी 159 अंक या 0.91% बढ़कर 17,557 पर था। धीमी शुरुआत के बाद बुल्स ने पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया और दिन चढ़ने के साथ बढ़त को बढ़ाया। एक दिन में सेंसेक्स 60,000 के करीब और निफ्टी 17,550 के ऊपर पहुंच गया। सेक्टरों में कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स 1 से 2% चढ़े, जबकि ऑटो, पावर और पीएसयू बैंकों में बिकवाली देखी गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स फ्लैट नोट पर बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की बढ़ोतरी हुई। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा नेगेटिव 50 पॉइंट्स 17,575 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव फ्लैट क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लैट ओपन होने की संभावना है। S&P 500 और नैस्डैक बुधवार को कमजोर आर्थिक आंकड़ों की बढ़ती के बाद तेजी से कम हो गया। चिंता गहरा गई कि फेडरल रिजर्व की तेजी से ब्याज दरों में बढ़ोतरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जा सकती है। S&P 500 0.25% गिरकर सत्र के अंत में 4,090.38 अंक पर आ गया। नैस्डैक 1.07% गिरकर 11,996.86 अंक पर आ गया, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.24% बढ़कर 33,482.72 अंक पर आ गया। निफ्टी 50 ने लगातार चौथे सत्र के लिए अपनी रैली को बढ़ाया है और 5 अप्रैल को डेली चार्ट पर एक लंबी तेजी वाली कैंडलस्टिक पैटर्न का गठन किया है, क्योंकि व्यापारियों ने कल घोषित होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी समिति की बैठक के परिणाम से पहले सकारात्मक देखा था। इंडेक्स 17,422 पर खुला और पूरे व्यापार में 17,571 के एक दिन के हाई लेवल पर बना रहा। अंत में इंडेक्स निर्णायक रूप से अपने 200 दिवसीय ईएमआई के साथ साथ 200 दिवसीय एसएमआई से ऊपर बंद हुआ, जो एक सकारात्मक संकेत है। यह 159 अंक या 0.91% बढ़कर 17,557 पर पहुंच गया। इसलिए यदि इंडेक्स आने वाले सत्रों में 200 दिवसीय ईएमआई से ऊपर रहता है, तो अगला महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया 17,600 से 17,800 हो सकता है, जो अंततः 17,300 से 17,000 क्षेत्र में महत्वपूर्ण सपोर्ट के साथ 18,000 लेवल के ओर बढ़ सकता है। पाइवोट चार्ट के अनुसार निफ्टी को 17,446 पर और उसके बाद 17,406 और 17,342 पर सपोर्ट मिल सकता है। यदि इंडेक्स आगे बढ़ता है तो 17,574 प्रारंभिक प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके बाद 17,614 और 17,678 पर नजर रखी जाएगी। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 17,700 के बाद 17,600 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 17,500 के बाद 17,400 स्ट्राइक पर देखा है, जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी सकारात्मक नोट पर 40,972 पर खुला, लेकिन कंसोलिडेशन बना रहा और सत्र के पहले भाग में धीरे धीरे 40,800 के स्तर की ओर बढ़ गया। इसके महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया से हल्की खरीदारी देखी गई, क्योंकि इसने 41,071 की ओर अपना कदम बढ़ाया, जो एक दिन का उच्च स्तर था, और सकारात्मक क्षेत्र में 186 अंकों की बढ़त के साथ 40,999 पर बंद होने में कामयाब रहा।
इंडेक्स ने डेली पैमाने पर एक लंबी निचली छाया के साथ एक छोटी बॉडी वाली बुलिश कैंडल का गठन किया क्योंकि निचले क्षेत्रों में खरीदारी दिखाई दे रही थी और पिछले 4 सत्रों के लिए उच्च ऊंचाई उच्च चढ़ाव बना रहा। पिवट चार्ट के अनुसार बैंक निफ्टी को 40,855 पर सपोर्ट मिल सकता है। इसके बाद 40,792 और 40,689 पर सपोर्ट मिल सकता है। प्रमुख रेजिस्टेंस 41,060, फिर 41,124 और 41,226 रहने की उम्मीद है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 41,500 के बाद 42,000 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 40,800 के बाद 40,500 स्ट्राइक पर देखा है, जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने 809 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों DII ने 5 अप्रैल को 947 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। 5 अप्रैल को इंडिया विक्स, जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है, 1.43% गिरावट के बाद 12.41 के लेवल पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 6 अप्रैल के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में कोई स्टॉक्स नहीं जोड़ा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। इन स्टॉक्स ने डिक्लेयर किए जबरदस्त डिविडेंड। वेदांता ने 20.50 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, जिसका एक्स डेट आज है और रिकॉर्ड डेट 7 अप्रैल को है। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।